हेलो, मैं सुधीर कुमार, सहायक प्राध्यापक सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फुलवारी शरीफ से। मैं इस महाविद्यालय के माध्यम से इस महामारी के दौर में अपने आवास के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष बिंदु आता है जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के रूप में जानते हैं। तो आज हम लोग माइक्रो टीचिंग के बारे में एक संतुलित जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके माध्यम से छात्राध्यापक अपने सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के साथ साथ विभिन्न पाठ्य योजनाओं का निर्माण करने में सहजता महसूस कर पाएंगे। इसी आलोक में सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि सूक्ष्म पाठ योजना क्या है, यानी माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को उनके शिक्षण कौशलों को विकसित किया जाता है और यह विकास का कार्य शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के संस्थान के द्वारा ही किया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया जाता है कि एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के अंतर्गत एक स्किल्स यानी कौशलों का प्रयोग किया जाता है। यानी हम लोग स्पष्ट यह समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका प्रारंभ कहां से होगा। सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहला हमें प्रमाण जो मिलता है वो 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ड्वेट एलन के माध्यम से इसकी प्रस्तुतिकरण की गई है। इसके पश्चात विभिन्न अध्यापकों, महाविद्वानों या चिंतकों के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की गई है। इसी क्रम में 1982 में 1982 में एनसीटी के द्वारा भी भारत में इसे विशेष पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया और 1982 में पहली बार भारत में एनसीटी ने सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट किया और इसके विस्तार और कार्य पे बल प्रदान किया। हम लोग यह जान लें कि माइक्रो टीचिंग में माइक्रो टीचिंग को हम लोग टीचिंग स्किल्स भी कह सकते हैं। यानी माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का सीधा संबंध शिक्षण कौशलों से है। यानी सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से पीपल टीचर्स को विभिन्न कौशलों के माध्यम से उनके शिक्षण क्षमता को बढ़ाया जाता है। यानी उनके टीचिंग के अनुभव को, यानी टीचिंग उनका कितना रुचिकर हो, एडवांस हो और विषय वस्तु के अनुकूल हो, इसी आलोक में शिक्षण कौशल को एक सूक्ष्म शिक्षा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन अगर जानना चाहें या लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी व्याख्या परिभाषित किया जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षकों को उनके महाविद्यालय द्वारा विभिन्न शिक्षण कौशलों को अध्ययन अध्यापन कराकर उनके शिक्षण क्षमता को विकसित किया जाता है ताकि वह अपने पठन पाठन का कार्य संतुलित एवं सागर्भिक रूप से कर सके। इस तरह सूक्ष्म शिक्षण यानी पाठ्य योजना की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषता को अगर हम लोग जाने तो पहली इसकी विशेषता हो जाएगी कि सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत
शिक्षण है। यानी यह यानी सूक्ष्म शिक्षण में इंडिविजुअल टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। यानी इंडिविजुअल एक एक छात्रों को सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से उनको महाविद्यालय में विभिन्न टीचिंग स्किल्स को सिखाया जाता है। दूसरा, यह जो होता है वह रियल होता है, यानी वास्तविक होता है। वास्तविक का सेंस इससे है कि जो कक्षा में छात्रों को माइक्रो टीचिंग सिखाया जाता है, उस कक्षा में उसी कक्षा के छात्रों में से एक छात्र को बुलाया जाता है और उस क्लासरूम को ऐसे इन्वायरमेंट यानी ऐसे वातावरण में विकसित किया जाता है जिससे यह लगता है कि वह कक्षा एक वास्तविक महाविद्यालय की वास्तविक कक्षा से हटकर एक विद्यालय के कक्षा में एक छात्राध्यापक द्वारा माइक्रो टीचिंग यानी टीचिंग कराने का प्रयास या कार्य किया जा रहा है। तो एक छात्र को हम लोग एज ए छात्राध्यापक के रूप में और शेष छात्रों को हम लोग एक उदाहरण के रूप में सारे जो छात्र होंगे शेष वो एज ए स्टूडेंट्स माने जाएंगे उस समय तत्कालिक अवस्था में। और जो क्लासरूम में टीचर होंगे उन्हें निरीक्षक यानी ऑब्जर्वेशन के कार्य में संलिप्त रखा जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से इसे वास्तविक माना जाता है। तीसरा जो है माइक्रो टीचिंग की जो अवधि होती है वह 5 से 10 मिनट की होती है। जो माइक्रो टीचिंग की जो अवधि है वो 5 मिनट से 10 मिनट के अंतर्गत एक सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट किया जाता है। यानी यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करने में या कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने में हमें इतने समय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषता जो है तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है, यानी इमीडिएटली फीडबैक आपको मिलता है। जब क्लासरूम में आप माइक्रो टीचिंग का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो प्रस्तुतिकरण के दौरान यानी आपके लिमिटेड टाइम ये खत्म होने के तुरंत इमीडिएट आपको फीडबैक दिया जाता है, जिससे आपके जो माइक्रो टीचिंग का प्रस्तुतिकरण कितना सार्थक रहा या उसमें कितना सुधार किया जाए या उसमें क्या क्या गलतियां रही उसको जानने का तुरंत मौका मिलता है। नेक्स्ट जो है इसकी जो विशेषता है कि ऑब्जर्वेशन जो निरीक्षण जो काम होता है ऑब्जर्वेशन का वो तुरंत टीचरों के द्वारा किया जाता है, जिससे जो पीपल टीचर्स जो होते हैं वो अपनी गलतियों को जानकर और नेक्स्ट जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करते हैं उसमें सुधार कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से इसके बहुत सारी और विशेषताएं हैं। तो माइक्रो टीचिंग की जो मेन अवधारणा है विशेषता है वह इस प्रकार है। इसी क्रम में एनसीटी और एलन महोदय ने और एनसीटी ने एलन ने स्किल्स की संख्या 14 बताई है और एनसीटी ने स्किल की संख्या 7 बताई है। यानी एनसीटी कहता है कि एक योग्य या सार्थक या प्रशिक्षित शिक्षक के अंतर्गत कम से कम 7 कौशलों का समावेशन होना अनिवार्य है, जबकि एलन महोदय कहते हैं कि एक शिक्षक में न्यूनतम 14 स्किल्स होने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इन्होंने टाइम की अवधारणा जो दी है तो एलन महोदय ने कहा है 45 मिनट और एनसीटी ने कहा 36 मिनट।
यानी एक पाठ्य योजना बनाने में माइक्रो सूक्ष्म पाठ्य योजना, जब अपना एक सूक्ष्म जो आपका ये माइक्रो टीचिंग है, तो सूक्ष्म पाठ्यक्रम जब बनाते हैं योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना, तो एक को बनाने में यानी उसको पूरा कंप्लीट करने में एलएन महोदय के माध्यम से 45 मिनट और एनसीटी के माध्यम से आपको 36 मिनट का समय दिया जाता है। अब यह 45 मिनट कहाँ लगेंगे और 36 मिनट कहाँ लगेंगे, इसको भी हम लोग आज समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं एनसीटी के माध्यम से कि एनसीटी ने 36 मिनट को कैसे इन्वेस्ट किया है एक सूक्ष्म शिक्षण को कंप्लीट करने में, कि एक छात्राध्यापक जब एक सूक्ष्म शिक्षण का प्रस्तुतिकरण करता है तो उसे कैसे 36 मिनट का मैक्सिमम समय निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले आता है कि पाठ्य योजना का निर्माण करना या लेसन प्लान। अगर कोई भी आप अगर लेसन प्लान हो या माइक्रो टीचिंग कोई भी अगर आप प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं कक्षा में, तो सबसे प्रथम कार्य है कि पाठ्य योजना तैयार करना। तो इस पाठ्य योजना का तैयार कैसे होगा, तो जब हम लोग विशेषता देखे हैं उसमें माइक्रो टीचिंग की, तो इसमें एक और विशेषता है कि पाठ्यक्रम के छोटे छोटे भागों के रूप में प्रस्तुत करना, यानी पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में खंडित करके प्रस्तुत करना। क्योंकि माइक्रो टीचिंग में जो समय है वो अति निर्धारित है, यानी आपको 5 से 10 मिनट में एक पाठ्य योजना यानी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को प्रस्तुत करना है। तो उसी क्रम में आता है कि अध्यापक क्या करते हैं कि छात्रों को या छात्राध्यापकों को एक कोई बिंदु या पाठ का कोई ऐसा भाग, जिसको टॉपिक प्रकरण के रूप में हम लोग जानते हैं, प्रकरण छात्रों को देते हैं और वह छात्र घर से पाठ्य योजना रेडी करके तैयार करके लाते हैं। जब वो तैयार करके लाएंगे तो कक्षा में इसे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे यानी शिक्षण करेंगे। ठीक है, लेसन प्लान, टीचिंग। जब छात्र जो है पढ़ा देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तुतिकरण के 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स मानते हैं हम लोग, 6 स्टेप्स मानते हैं। 6 स्टेप्स हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तुतिकरण के, मुख्यतः 6 जो है चरण है। तो पहला चरण है पाठ्य योजना तैयार करना, और दूसरा चरण है टीचिंग शिक्षण कराना, और तीसरा चरण जो है वो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। ये हो गया फीडबैक। पहला स्टेप पाठ्य योजना, दूसरा शिक्षण यानी टीचिंग, फिर फीडबैक लेना। अगर माना जाए कि फीडबैक लेने के बाद जो छात्र है वह पाठ्य योजना को अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया, यानी इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो इसे पुनः एनसीटी कहता है कि आप पुनः पाठ्य योजना को बनाएं, पुनः पाठ्य योजना को बनाएं। तो यहां क्या होगा, पुनः पाठ्य योजना। इसको बोलेंगे रीलेशन प्लान। इसको बोलेंगे पुनः पाठ्य योजना रीलेशन प्लान। फिर जो होगा नेक्स्ट, पुनः पाठ्य योजना बनाया बच्चा, छात्र जब बनाया, तो जब बना लिया है तो पुनः शिक्षण करेगा, यानी पुनः शिक्षण, रीटीचिंग। जब टीचिंग कर लिया तो इस जब टीचिंग कर लेगा तो फिर फीडबैक लेगा।
ये आपका हो गया पुनः पुनः हो जाएगा यहाँ तक। तो जो इसी को हम लोग माइक्रो टीचिंग सर्किल भी कहते हैं, सूक्ष्म चक्र भी, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, जो इसको जो है हम लोग माइक्रो टीचिंग सर्किल, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये 6 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए जो कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग माइक्रो टीचिंग सर्किल कहते हैं या सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग एनसीटी क्या किया है कि अपने 36 मिनट को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्हीं 6 चक्रों में। ठीक है, तो पाठ्य योजना जो है पहले ही बताए हैं कि अध्यापक क्या करते हैं कि छात्रों को एक पुनः पहले से टॉपिक यानी प्रकरण दिए रहते हैं जिसपे छात्र पाठ्य योजना बना के घर जा रहे होते हैं। तो इस पाठ्य योजना बनाने में टाइमिंग जो क्लासरूम में लगता है वो 0 यानी पहले से रेडी रहता है। तो इस पे पाठ्य योजना पहला जो बनता है उस पर कोई टाइमिंग की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो छात्र जो है पहले से ही घर से बना के लेके आता है। तो जब बना के लेके आ गया क्लासरूम में पाठ्य योजना, तो जब टीचिंग कराएगा तो टीचिंग का जो ड्यूरेशन दिया है एनसीटी 6 मिनट, जो एनसीटी टाइमिंग जो दिया है शिक्षण के लिए वो 6 मिनट दिया है। जब 6 मिनट वो पढ़ा लिया तो पुनः जब क्या करेगा कि 6 मिनट उसको देगा फीडबैक के लिए। 6 मिनट टीचिंग कराया, 6 मिनट फीडबैक लेगा, और फीडबैक में क्या आ गया, इनकम्प्लीट, यानी आपने जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रस्तुतिकरण जो किया है वह स्पष्ट नहीं है, यानी कंप्लीट नहीं है, यानी उसमें बहुत सारी कमियां हैं, सुधार की आवश्यकता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पुनः पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको एक मौका मिलेगा, और इसके लिए आपको जो एनसीटी देगा वो 12 मिनट देगा। पुनः पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको 12 मिनट का समय देगा। तो जब 12 मिनट में पाठ्य योजना बना लिए तो फिर जब शिक्षण इसको कराएंगे तब आपको देगा 6 मिनट, 6 मिनट आपको देगा। 6 मिनट आप पढ़ा लिए अपने पाठ्य योजना को, सूक्ष्म शिक्षा पाठ्य योजना को, और पाठ्य योजना पढ़ाने के बाद पुनः फीडबैक लेंगे तो इसके लिए भी 6 मिनट आपके हो गए। 6 मिनट, 6, 12, 24 और 6 और 6, 36 मिनट आपके एनसीटी के द्वारा ये चक्र जो है माइक्रो टीचिंग सर्किल के अंतर्गत 36 मिनट का जो ड्यूरेशन एनसीटी कहते हैं उसको इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब एलन महोदय जो क्या करते हैं 45 मिनट्स, तो इन्होंने जो अपना लेवल दिया है इसमें उसको हम लोग आज समझेंगे कि कैसे इन्होंने कंप्लीट किया है माइक्रो टीचिंग सर्किल को। शिक्षण के लिए जो मिलेगा इनके अकॉर्डिंग एलन महोदय के द्वारा सारा कॉन्सेप्ट वही है, सेम है, केवल ड्यूरेशन चेंज होगा कि जो एनसीटी 6 मिनट आपको दिया है तो यहां पे उनको देगा 5 मिनट। टीचिंग के लिए कितना मिला, 5 मिनट। और जब 5 मिनट एलन महोदय द्वारा शिक्षण आप कर लिए पाठ्य योजना को, यहां भी पाठ्य योजना पहले से बनाने के लिए आपको दिया गया है, इसलिए पाठ्य योजना पे कोई भी समय खर्च नहीं होगा। तो पाठ्य योजना में आप पढ़ाएं, टीचिंग किए तो 5 मिनट इन्वेस्ट किए, 5 मिनट समय लगा। उसका जब प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेंगे तो एलन महोदय कहते हैं कि फीडबैक में आपको हम जो है 10 मिनट देंगे, यानी एलन महोदय के द्वारा फीडबैक की ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट है। और आपका फीडबैक असंतोषजनक रहा, अच्छा नहीं रहा, तो पाठ्य योजना को पुनः बनाना होगा। तो उस क्रम में आपको पाठ्य योजना बनाने के लिए वो जो आपको देंगे 15 मिनट का समय देंगे उनके अकॉर्डिंग। इसमें 15 मिनट का समय लगता है, और जब यहाँ 15 मिनट लग जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उसको टीच करेंगे और पढ़ाएंगे। तो फिर यहाँ कितना लगाएंगे समय, 5 मिनट। जब यहाँ 5 मिनट खर्च होगा तो फिर फीडबैक लेंगे तो यहाँ कितना खर्च होगा, 10 मिनट। तो इस तरह से एलन महोदय के माध्यम से पाठ्य योजना पर 0, शिक्षण पे 5 मिनट, प्रतिपुष्टि पे 10 मिनट, पुनः पाठ्य योजना पे 15 मिनट, पुनः टीचिंग पे 5 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि पे 10 मिनट, ये एलन महोदय कहते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है ये माइक्रो टीचिंग का पूरा रिसोर्सेज, बेसिक नॉलेज ये कंप्लीट होता है। यानी पाठ्य योजना का ये सूक्ष्म शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि अपने छात्र अध्यापकों को
टीचिंग स्किल्स से अवगत कराना और उन्हें सिखाना, क्योंकि वह अपने जब महाविद्यालय या विद्यालय में जाएं तो इस स्किल के माध्यम से किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उस पाठ को रुचिकर बना सके और कक्षा का प्रबंधन कर सके, सारे स्किल्स का प्रयोग कर सके। और यही मेन उद्देश्य है इस माइक्रो टीचिंग का। अब इसी में हमको माइक्रो टीचिंग के मेन बेसिक जानकारी, आपको फंडामेंटल नॉलेज यहां हो गया। अब इसी की विस्तृत जानकारी के लिए, यानी माइक्रो टीचिंग को और एडवांस बनाने के लिए, यानी इसके उद्देश्य के मुख्य पूर्ति के लिए आपको जानना होगा ये स्किल्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स क्या कौन कौन से हैं, क्या हैं, उनमें क्या होते हैं, क्या नहीं किए जाते हैं, क्या क्या मुख्य घटक हैं, कब प्रयोग किया करेंगे, कब प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू।